हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम करेंगे लेक्चर 5 चैप्टर 2 का क्लास 6 साइंस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है। रोज़ मैं एक लेक्चर डालती हूँ, तो लेक्चर होता है लगभग 20 to 25 मिनट्स का, नॉट लॉन्ग। तो आप इसको रोज़ डेली बेसिस में देख सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 5। तो आज का जो टॉपिक है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंडरस्टूड। तो आप इसको ध्यान से देखना और ध्यान से एग्जाम्पल मेमोराइज करने की कोशिश करना। ओके, और जितने भी आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे और जितने भी क्लासिफिकेशंस कराए जाएंगे, आप उनको थोड़ा दिमाग खोल के बैठना प्लीज़, क्योंकि ये जो चीज़ आप आज पढ़ोगे ना, ये आपके 10th 11th 12th तक काम आएगा। ओके, सो हमारा टॉपिक चल रहा था हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, कि प्लांट को क्लासिफाई कैसे करें, प्लांट की ग्रुपिंग कैसे करें। ओके, सो यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट शो वेरिएशन, प्लांट शो वेरिएशन इन फीचर्स रिलेटेड टू। तो तुमने नोटिस किया होगा कि जो प्लांट होते हैं वो वेरिएशन शो करते हैं। वेरिएशन जहाँ शब्द आ गया यानी कि डाइवर्सिटी। ओके, वेरिएशन यानी कि डाइवर्सिटी शो करते हैं। और किसके बेसिस में, प्लांट्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं जिनके बेसिस में वो डाइवर्सिटी शो करते हैं। मतलब कि एक प्लांट, मान लो ये एक प्लांट है, ये दूसरे प्लांट से अलग कैसे है। ठीक है, ये तो हमने इमेज बना दी है, इससे अलग कैसी है, हाइट में बड़ा है या हाइट में छोटा है। ओके, तो एक प्लांट दूसरे प्लांट से अलग किन किन फीचर्स में होता है, उसके हिसाब से हम प्लांट्स को ग्रुप करेंगे। ओके, तो सबसे पहला फीचर हम लेंगे स्टेम, कि स्टेम के बेसिस में हमने प्लांट्स को ग्रुप कर दिया कि किसी की स्टेम लंबी है, किसी की छोटी है, किसी की मीडियम है। ओके, देन लीव्स के बेसिस में हम कर सकते हैं डिफरेंशिएट प्लांट्स को, है ना, ग्रुपिंग कर सकते हैं लीव के बेसिस में। लाइक कि किसी की लीफ में पैरेलल वेरिएशन है ऐसा, और किसी की लीफ में रेटिकुलेट वेरिएशन है ऐसा और ऐसा। दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेरिएशन। ठीक है, जो लाइंस आपस में ऐसी होती है लेटी हुई, उनको पैरेलल बोलेंगे। ठीक है, ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस, ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस। ओके, नाउ फ्लावर्स के बेसिस में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्लांट्स को। फ्लावर के बेसिस में कैसे करेंगे कि तुमने मान लो एक फ्लावर देखा जिसमें थी 4 पेटल्स, ऐसा। एक फ्लावर देखा जिसमें थी 5 पेटल्स। एक फ्लावर देखा जिसमें बहुत सारी पेटल्स थी, लाइक सनफ्लावर, है ना, बहुत सारे थे। तो इस बेसिस में हम फ्लावर के बेसिस में हम प्लांट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ऐसे ही प्लांट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, प्लांट की ग्रुपिंग करने के लिए या फिर उनको क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं। ओके, द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट वेरी इन। अब जो हमने स्टेम का फीचर लिया था कि हम स्टेम के बेसिस में प्लांट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो स्टेम के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। सबसे पहला फीचर थिकनेस, स्टेम की थिकनेस। कोई स्टेम मोटी होगी तो कोई पतली होगी, कोई मीडियम साइज्ड होगी, है ना, अलग अलग थिकनेस की स्टेम होती है। प्लांट की हाइट, ओके, किसी प्लांट की हाइट बड़ी, किसी की छोटी। जो उसकी स्टेम है, प्लांट की जो स्टेम है उसकी हार्डनेस। ओके, प्लांट की स्टेम की हार्डनेस। सो हार्डनेस का मतलब क्या हुआ कि कोई जो प्लांट की स्टेम होती है वो जल्दी टूट जाती है अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाएं, और कोई स्टेम इतनी हार्ड होती है कि वो नहीं टूटती है। ओके, और ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स होते हैं। वाइल द लीव्स वेरी इन शेप, अगर हम लीव्स को देखें तो डिफरेंट प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती हैं, कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती हैं, साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, और उनका अरेंजमेंट। हमने देखा था ना कि कुछ लीव ऐसे ग्रो कर रही थी, ओके, कुछ ऐसे ग्रो कर रही थी, याद है। यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग द प्लांट्स इन एक्टिविटी, जो हमने 2.3 एक्टिविटी कवर करी थी, उसमें आपने साफ साफ देखा था कि अरेंजमेंट, लीव के अरेंजमेंट के थ्रू हमने प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया था। यूजिंग वन ऑफ दीज फीचर्स यू माइट हैव ऑल्सो लर्न इन अर्लियर क्लासेस दैट प्लांट कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं हम उनको हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में भी बांट सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड टाइप ऑफ स्टेम। ठीक है, अगर हम प्लांट को हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज में बांट रहे हैं तो इसका बेस क्या होगा, किस बेसिस में हम इनको हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज में बांट देंगे, तो इसका बेस होगा प्लांट की हाइट और प्लांट की स्टेम की टाइप। ठीक है, इन दोनों के बेसिस में हम प्लांट्स को हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज में बांटेंगे। ओके, और कैसे बांटेंगे वो हम अभी आगे देखेंगे। लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट्स इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम इनटू दैट बेसिस। तो हमने फीचर्स स्टडी करने हैं प्लांट्स के मोर डिटेल में। बहुत सारे फीचर्स हमने स्टडी कर चुके हैं और अभी भी हम करेंगे। तो फिर हमने फीचर स्टडी करके उनको क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग मतलब क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो ये आज का चार्ट है जो कि हमने कवर करना है। ठीक है, ऐसे हम प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन, किसके बेसिस में हम क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल दूं, ठीक है, अगर आप एक कैफे गए,
ठीक है, आपको पीनी है कॉफ़ी, ठीक है, कैफे में जाके कॉफ़ी पीनी है, ओके, तो कॉफ़ी की वैरायटी होंगी, है ना, कॉफ़ी की वैरायटी होगी, एक होगी कोल्ड कॉफ़ी, एक होगी हॉट कॉफ़ी, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, ठीक है, तो आपने क्या किया कि कॉफ़ी को क्लासीफाई कर दिया टेम्परेचर के बेसिस में, है ना, कॉफ़ी को क्लासीफाई किया टेम्परेचर के बेसिस में कि कोल्ड कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी, अंडरस्टूड, ठीक है। अगर हम फ्लेवर्स की बात करें कि अगर आपको मान लो बहुत सारे फ्लेवर्स के शेक्स हैं, ठीक है, तो आपको स्ट्रॉबेरी शेक पीना है, चॉकलेट शेक पीना है, वनीला शेक पीना है, ओके, ब्लूबेरी शेक पीना है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, तो आपने शेक को, ठीक है, शेक को क्लासिफाई कर दिया किसके बेसिस में, फ्लेवर्स के बेसिस में, ठीक है, समझे कि क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है। अब हम प्लांट को क्लासिफाई करेंगे इन सब बेसिस में, ओके, तो सबसे पहला बेस हमारा क्या होगा प्लांट को क्लासिफाई करने के, कि हम प्लांट को क्लासिफाई कर देंगे उनके हाइट के बेसिस में, ठीक है, एंड टाइप ऑफ स्टेम के बेसिस में, फिर हम क्लासिफाई कर देंगे रूट्स के बेसिस में, फिर हम क्लासिफाई कर देंगे वेनिएशन के बेसिस में, फिर हम क्लासिफाई करेंगे कॉटिलेडन्स के बेस में। अब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में कुछ नई नई आ रही होंगी, अब कोई कोई बच्चे पहली बार सुन लोगे, कोई कोई 5th में पढ़ के आए होंगे, ओके, तो आज हम सब चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे, और ये आपकी जो भी चीज़ें हम आज कवर कर रहे हैं वो आपके आने वाले 10th 11th 12th तक चीज़ें काम आएंगी, ओके। नाउ सबसे पहला बेस हम ले लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड टाइप ऑफ स्टेम। अब हमने क्या बोला कि बेस्ड ऑन देयर हाइट, अब प्लांट की हाइट के बारे में आपने सोचना है, तो आप क्या सोचोगे कि प्लांट की हाइट बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, ठीक है, और प्लांट की स्टेम कैसी हो सकती है, प्लांट की स्टेम हो सकती है या तो सॉफ्ट होगी या तो हार्ड होगी, अंडरस्टूड। सो प्लांट्स को हम 3 टाइप्स में मेनली क्लासिफाई कर देते हैं हाइट और स्टेम के बेसिस में। तो इन 3 कैटेगरीज जो हमने बनाई है उनको बोलेंगे हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। बाकी की 2 कैटेगरीज और हैं जो कि हमें रेयर देखने को मिलती है, तो हम उनको भी कवर करेंगे बट बाद में, पहले इन तीनों को कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो 2 कैटेगरीज हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम है, तो हम उन दोनों को एक साथ कवर करेंगे और इन तीनों को एक साथ कवर करेंगे, ओके। सो अगर हम हर्ब्स की बात करें तो आपने जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें देखी होंगी, छोटी छोटी ग्रासेस हो गई, छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, तो वो आता है हर्ब्स के अंदर। सो हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, ठीक है, मोस्टली ये स्मॉल प्लांट्स होंगे। अब इनकी हाइट कितनी हो सकती है, मान लो छोटा ग्रास है जो कि कुछ इंचेस का है ना, और इतने से इनकी हाइट बढ़ सकती है लगभग 2 से 3 फीट तक, बस इतने ही ये लंबे होंगे हर्ब्स, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अब हर्ब्स की अगर हम स्टेम की बात करें, हाइट की बात तो हमने कर ली कि हर्ब्स कैसा है, स्मॉल प्लांट है, यानी कि स्मॉल हाइटेड प्लांट है। अगर हम स्टेम की बात करें तो हर्ब्स की जो स्टेम है वो कैसी है, सॉफ्ट है, यानी कि नाजुक है बहुत, टेंडर है, यानी कि सॉफ्ट है, टेंडर मतलब कि सॉफ्ट और एडेबल होता है, मतलब जैसे कि जो गाय होती है वो इसकी स्टेम को खा सकती है, या फिर हम भी खाते हैं ना कुछ कुछ चीज़ें ग्रीन वेजिटेबल्स, तो वो टेंडर होती है, मतलब ईजी टू ईट होती है एनिमल्स के लिए, ओके। नॉन वुडी होती है, मतलब कि सॉफ्ट होंगी। अगर नॉन वुडी किसी की स्टेम है तो वो ऑब्वियसली बात है ग्रीन कलर की वो स्टेम्स होंगी, क्योंकि अगर हम वुडी बोल देंगे किसी भी चीज़ को, तो अगर हम वुडी बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि उसमें वुड आ चुका है। वुड कौन से कलर का होता है, ब्राउन, अंडरस्टूड। कोई भी चीज़ अगर नॉन वुडी होगी तो वो कौन से कलर की होगी, ग्रीन, ठीक है। तो ये यूजुअली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है, कम महीनों के लिए ये जीते हैं, इनकी लाइफ स्पैन जो होती है वो कम होती है, ठीक है, उसके बाद ये मर जाते हैं, ठीक है। सो अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या हो गया, कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब कि धनिया, मिंट मतलब कि पुदीना, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स जो है ना आप उनको ध्यान में रखो। आपने कोरिएंडर देखा होगा, धनिया देखा होगा, हम धनिया को लाते हैं सब्जी वाले अंकल के पास और 2 दिन में ही खराब हो जाता है, 2 दिन में नहीं चलता है ढंग से, है ना, तो कितना शॉर्ट लिव्ड होता है धनिया। मिंट यानी कि पुदीना जिसकी हम चटनी बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको इन एग्जाम्पल्स में कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही होगी ना, तो आप अपने मम्मा को बोलना कि मम्मा प्लीज़ मुझे ये चीज़ें दिखाओ या फिर मुझे इन चीज़ों के बारे में समझाओ, ठीक है, क्योंकि आपकी मम्मा ने आपको किचन में रखी हुई चीज़ों से एग्जाम्पल देके समझाएंगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अगर आपको कोरिएंडर देखना है तो फ्रिज में सबके कोरिएंडर रखा होता है, धनिया रखा होता है, आप देख सकते हो, ठीक है। और कोरिएंडर की आप स्टेम देखना, नॉन ग्रीन होगी स्टेम, ठीक है, और सॉफ्ट होगी बहुत ज़्यादा, आपके हाथों से टूट जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइस, मतलब कि जो हम खाते हैं चावल, उसका जो पेड़ होता है, चावल का जो सॉरी टू से पेड़ नहीं होता, चावल का जो प्लांट होता है, ठीक है, चावल का प्लांट कुछ ऐसा होता है। और
वीट का प्लांट हो गया, मतलब जो हम वीट किसको बोलते हैं, आटा, जो हम आटा खाते हैं उसका प्लांट हो गया। मेज किसको बोलते हैं, मक्का, मतलब मक्की, कॉर्न, जो हम स्वीट कॉर्न खाते हैं ना बड़े शौक से, तो उसका पेड़ हो गया। सनफ्लावर के पेड़ हो गए। कैबेज यानी कि गोभी का जो पेड़ हो गया, ठीक है। वैसे तो गोभी ग्राउंड में उगती है लाइक दिस, ऐसे फूल गोभी और पत्ता गोभी ऐसे उगती है, बट जब इसका टाइम स्पेंड ज्यादा होने लगता है तो इसकी स्टेम बढ़ने लगती है, इसमें छोटे छोटे से प्लांट्स आने लगते हैं, लीव्स आते हैं, और ये बहुत ही कम होते हैं। बट जो कैबेज होती है वो हर्ब्स के अंदर आती है क्योंकि ये शॉर्ट हाइटेड होती है, ठीक है। टमाटो का प्लांट देखा होगा आपने, ठीक है, तो टमाटो का प्लांट हर्ब्स है। मस्टर्ड हो गया, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया। मस्टर्ड क्या होती है, सरसों। रेडिश, कैरेट, जिंजर, जिंजर क्या होता है, अदरक जो आप खाते हो, ठीक है, और टर्निप, ठीक है। तो ये सारे हो गए हर्ब्स। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, हर्ब्स क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, सॉफ्ट टेंडर नॉन वुडी इनकी स्टेम होती है। अगर किसी की स्टेम नॉन वुडी है तो कैसी होगी, ग्रीन, यूजुअली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। अंडरस्टूड, ये हमारी हर्ब्स की कैटेगरी है। नाउ लेट्स कम टू शर्ब्स कैटेगरी। शर्ब्स कैसे होती है ना, मीडियम साइज होती है, मीडियम साइज प्लांट, ओके, यानी कि हर्ब्स से तो बड़ी होंगी, ठीक है। जो शर्ब्स हैं वो हर्ब्स से बड़ी हैं, लेकिन वो ट्रीज से छोटी हैं। अंडरस्टूड, सो मीडियम साइज है और मैनी ब्राउन, मतलब मीडियम साइज प्लांट्स, ब्राउन वुड इनकी होती है, स्टेम्स, ब्राउन वुडी स्टेम्स, बट इनका होता है बुशी अपीयरेंस, यानी कि झाड़ियां जैसे होती है ना, आपने देखी है झाड़ी ऐसी, या फिर ये यहीं से डिवाइड करती हुई होंगी, ऐसे इनका अपीयरेंस होता है, ठीक है। बुशी अपीयरेंस मतलब कि झाड़ी जैसा, ओके। स्टार्ट ब्रांचिंग एवरी क्लोज टू द ग्राउंड, वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है। जो इनकी ब्रांच, मान लो कि ये ग्राउंड है, ये इसकी रूट्स हैं, श्रब्स की रूट्स हैं ये, और यहीं से ये ना ब्रांचिंग करना शुरू कर देंगी, ग्राउंड के थोड़ा पास से ही ब्रांचिंग करना शुरू कर देती है, ओके। सो इनका जो अपीयरेंस है, बुशी अपीयरेंस, स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक स्टेम एज ट्रीज। अब हमने क्या पढ़ा इनके बारे में कि इनकी स्टेम जो होती है वो हार्ड होती है, हार्ड है तो वुडी होगी, ठीक है, बट ट्रीज के जितनी थिक स्टेम नहीं होती, यानी कि ट्रीज के जितना मोटे की इनकी स्टेम नहीं होती है। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो हर्ब्स से ज्यादा होता है, ठीक है। शर्ब्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो हर्ब्स से ज्यादा होता है, मतलब कि जो शर्ब्स हैं वो हर्ब्स के कंपैरिजन में ज्यादा दिन तक जिंदा रहती हैं, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो चाइना रोज इसका एग्जांपल हो गया। अब चाइना रोज क्या होता है ना, एक रोज की कैटेगरी होती है जिसमें कि बुशी अपीयरेंस होता है इस चाइना रोज का भी, और जो रोज लगते हैं वो थोड़े छोटे लगेंगे, छोटे छोटे। हिबिस्कस क्या हो गया, गुड़हल। तुलसी आपने देखी होगी, रोज, बोगनवेलिया। पोमेग्रेनेट मतलब अनार का पेड़ भी ऐसी होता है, और हीना मेहंदी जो हम अपने हाथ में लगाते हैं और सर पे लगाते हैं, तो उसका जो प्लांट होता है वो भी श्रब्स होता है। नाउ लेट्स कम टू ट्री। ट्रीज के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, आसपास बहुत सारे ट्रीज देखते हैं, श्रब्स और हर्ब्स भी हम देखते हैं, तो आज के बाद से आप उनको भी नोटिस करेंगे, ठीक है। जितने भी हम डेकोरेशन के लिए, वॉल डेकोरेशन के लिए, मतलब जैसे बाउंड्री होती है ना, तो बाउंड्री में डेकोरेशन के लिए ना हम श्रब्स लगाते हैं, है ना। नाउ ट्रीज की अगर हम बात करें तो ट्रीज कैसे होते हैं, टॉल प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े, थिक होते हैं, मोटे होते हैं, हार्ड होते हैं, वुडी होते हैं। तो अगर वो वुडी होए तो कौन से, ब्राउन स्टेम उनकी होगी, ब्राउन कलर का अपीयरेंस होगा, ब्राउन स्टेम का ब्राउन अपीयरेंस होगा। और ट्रीज की जो मोटी मोटी ट्रंक होती, स्टेम होती है, उसको हम ट्रंक बोलते हैं, ओके। लिव्स फॉर मैनी ईयर्स, बहुत बहुत ज़्यादा सालों के लिए ये ट्रीज जीते हैं। कोई कोई ट्रीज तो ऐसे होते हैं कि जो हज़ारों सालों से जीते आ रहे हैं, ठीक है। Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground. जो ट्रीज की ब्रांचेज होती हैं वो थोड़ी ऊंचाई से शुरू होती हैं, ठीक है। ट्रीज की जो ब्रांचेज होंगी थोड़ी ऊंचाई से शुरू होंगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मैंगो ट्री, कोकोनट का ट्री, पाम ट्री यानी कि खजूर, नीम ट्री, ठीक है, बेनियन ट्री, पीपल ट्री, पाम, ये इसमें दो बार रिपीट हो गया पाम, टीक, ओक, सैंडलवुड मतलब चंदन, कोकोनट, ठीक है, कोकोनट भी 2 बार रिपीट हो गया। तो ये कुछ ट्रीज हैं अपने आसपास आपने देखे होंगे। तो ये वुडी इनका अपीयरेंस होगा, ब्राउन कलर के होंगे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े हाइटेड होगी इनकी, बहुत सालों के लिए जीते हैं। तो अगर हम इन तीनों को कंपेयर करके देखें तो हर्ब्स स्मॉल प्लांट, श्रब्स मीडियम साइज प्लांट, ट्रीज टॉल प्लांट, ठीक है, स्मॉल मीडियम टॉल। अगर हम इनकी स्टेम की बात करें तो सॉफ्ट टेंडर नॉन वुडी ग्रीन। इसमें स्टेम कैसी होगी, वुडी ब्राउन स्टेम, ठीक है। अगर वुडी ब्राउन है तो स्ट्रॉन्ग स्टेम होगी। ट्रीज की स्टेम कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है, हार्ड वुडी ब्राउन स्टेम ट्रंक, इसको हम बोलते हैं ट्रंक। ट्री की जो स्टेम होती है मोटी होती है, इसलिए हम उसको बोलेंगे ट्रंक। यूजुअली शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है, लॉन्गर लाइफ स्पैन देन हर्ब्स। हर्ब्स से ज्यादा जीते हैं बट ट्रीज से कम, ठीक है। और ट्रीज क्या होता है, यूजुअली लॉन्ग लिव्ड, ठीक है। जो ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ी हाइट में जाके शुरू होती हैं। श्रब्स की जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड के पास से शुरू होने लगती हैं, यानी कि ग्राउंड से ही शुरू होने लगती है,
ठीक है। और जो हर्ब्स होते हैं उनकी जो ब्रांचेस होंगी वो सॉफ्ट होंगी, टेंडर होगी, मतलब हम खा सकते हैं, एनिमल्स खा सकते हैं। और जो श्रब्स होते हैं, एनिमल तो श्रब और ट्रीज को भी खाते हैं, लेकिन इनकी बस लीव्स खाते हैं। कभी आपने देखा है कोई काऊ को ट्री की ब्रांच खाते हुए या फिर स्टेम खाते हुए? नहीं खाती है। अंडरस्टूड। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ये किसके एग्जाम्पल हैं? हर्ब्स के। ठीक है। हर्ब्स में हमने क्या क्या पढ़ा? मिंट। अब ये देखो मिंट की कितनी थिन स्टेम है और पतली स्टेम है, इनको हम खाते हैं। कोरिएंडर मतलब धनिया। मेज, मक्की, मक्की की देखो ये स्टेम हो गई, ये लीव्स हो गई, इसमें मक्की लगी है। ओके, सारा प्लांट ग्रीन है। ये क्या हो गया? चावल यानी कि राइस। ये हो गया व्हीट यानी कि आटा। कैबेज, मस्टर्ड, सरसों। ठीक है, देखो सरसों का प्लांट कितना डेलिकेट है। सनफ्लावर का प्लांट ग्रीन स्टेम है। टमाटो का प्लांट फुल ग्रीन स्टेम है। और ये हो गया अपने मूली। मूली को हम क्या बोलेंगे? रेडिश या कैरेट। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल है श्रब्स के। श्रब्स में हमने क्या पढ़ा था? पोमेग्रेनेट यानी कि अनार का पेड़ है ये। ठीक है। और ये है तुलसी। ये भी छोटी तुलसी है, ये बड़ी होकर वुडी स्टेम इसकी आने लगती है तुलसी की। ये हो गया अपना बोगनवेलिया। ओके, पढ़ा था ना? ये देखो बोगनवेलिया। तो बोगनवेलिया की जो स्टेम्स होती हैं वो भी वुडी वुडी टाइप की होती हैं। ये हो गया अपना गुडल। गुडल मतलब हिबिस्कस की स्टेम्स भी वुडी होती हैं। ओके, ये हो गया अपना चाइना रोज। देखा, रोज से थोड़े कम छोटे रोज लगे हैं इसमें और एक्स्ट्रा अमाउंट में इसमें रोज लगते हैं। और बुशी अपीयरेंस, झाड़ी जैसा अपीयरेंस। देखो बुशी अपीयरेंस तो तुमको लगभग सबका दिख रहा होगा, बुशी। अब देखो हमने एक चीज क्या पढ़ी थी कि जो श्रब्स होते हैं उनकी जो ब्रांचिंग होती है वो ग्राउंड के पास से शुरू हो जाती है। अब ये देखो, ये रोज है, इसकी ब्रांचिंग देखो ग्राउंड के पास से शुरू हो रखी है, बिल्कुल हो रखी है। ये हीना मेहंदी का प्लांट है। ये रोज हो गया नॉर्मल रोज, और ये हो गया चाइना रोज, ये हिबिस्कस। अंडरस्टूड। ये सारी एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे। और ट्रीज को अगर हम देखें तो ये है अपना पीपल ट्री। पीपल ट्री के आसपास आपने देखा होगा लोग पूजा करके दिया जलाते हैं, मंदिर बनाया गया है पीपल ट्री के पास। इसकी वुडी स्टेम, वुडी इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रंक। स्टेम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रंक। तो ये इसका हो गया वुडी ट्रंक। ठीक है। ब्रांचिंग जो इसमें होती है वो हाइट, थोड़ी हाइट से शुरू होती है ना? हाइट से शुरू हो रही है ब्रांचिंग। ये हो गया अपना पाम ट्री। दिस इज आई थिंक कोकोनट ट्री। कोकोनट लगे हैं और कोकोनट ट्री में तो ब्रांचिंग ये देखो कितने टॉप से शुरू हो रखी है। ठीक है। ये हो गया अपना मैंगो ट्री। मैंगो ट्री में भी ब्रांचिंग थोड़े ऊपर से शुरू होती है, बट मैंगो ट्री में बच्चे इजीली क्लाइम कर पाते हैं। ठीक है। नाउ ये है अपना खजूर यानी कि पाम ट्री। ठीक है। तो पाम ट्री में भी देखो ब्रांचिंग इतने ऊपर से शुरू हो रखी है। ये है अपना बैनियन ट्री। ओके, सो बैनियन ट्री की तुम ट्रंक देखो कितनी थिक ट्रंक है ना? और जो ब्रांचिंग है वो हाइटेड एरिया से शुरू है, मतलब थोड़े हाइटेड रीजन से, ट्री की थोड़ा हाइट से ब्रांचिंग शुरू है। अंडरस्टूड। नाउ हमने पढ़ा था हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। इनके अलावा क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दो कैटेगरीज में हम और डिवाइड करते हैं ट्रीज को बेस्ड ऑन। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स का बेस क्या है? एक तो है टाइप ऑफ स्टेम और एक है हाइट। ठीक है। अब नाम से ही सुन रहे हो आप, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब कि जो जमीन में रेंगता है, क्लाइंबर्स मतलब कि जो क्लाइंब करता है। अगर हम बोलेंगे कि हम क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो हम कहाँ क्लाइंब कर रहे होंगे? माउंटेन क्लाइंब कर रहे होंगे। ठीक है। स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे होंगे, है ना? सो क्लाइंबर्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि वीक होते हैं, प्लांट्स विद वीक टेंडर स्टेम। ठीक है। इनकी जो स्टेम है वो कैसी है? वीक है, बहुत कमजोर है और टेंडर है, यानी कि अगेन सॉफ्ट स्टेम है। इनको एनिमल्स जो हैं वो खा लेते हैं इजीली। दैट कुडेंट स्टैंड इरेक्ट। अब बेचारे ये इतने कमजोर होते हैं कि ये अपने आप खड़ा भी नहीं हो पाते हैं। एंड दे नीड सपोर्ट फॉर द सपोर्ट ऑफ अदर नेबरिंग ट्रीज। अब कोई ट्री है, इसके आसपास आपने देखा होगा कि बेल लिपटी हुई है। ठीक है। तो जो बेल होती है उसको हम क्लाइंबर कह देते हैं, है ना? बेल देखिए ना आपने, मनी प्लांट देखा होगा, और लौकी, कद्दू, तोरी सबकी बेल होती है, तो वो उनको हम क्या बोलेंगे? क्लाइंबर्स। जो कि खुद बेचारे खड़े भी नहीं हो सकते हैं, इरेक्ट मतलब सीधा खड़े नहीं हो सकते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होता है खड़े होने के लिए नेबरिंग ट्रीज का या फिर कोई भी स्टैंड का। ठीक है। टेंड्रिल्स और ट्विग स्टेम टू ग्रो वेंट्रल क्लाइंबिंग ऑन देम। ठीक है। तो जितनी भी बेल होती है, मान लो ये कोई बेल है, तो इसके आसपास ना ऐसे ऐसे टेंड्रिल्स होती हैं। तो टेंड्रिल्स की हेल्प क्या करता है कि टेंड्रिल्स जो हेल्प करेंगी ना वो होती है कि सपोर्ट का और एंकरेज का, मतलब कि ग्रिप बनाने का और सपोर्ट का काम करेगी। किसके लिए? क्लाइंबर्स के लिए। ठीक है। कोई भी ट्विग हो, मतलब कि लकड़ी पड़ी हो कोई, या फिर लकड़ी का झाड़ सूखा पड़ा हो। ठीक है। तो उसमें मान लो ये लकड़ी का झाड़ है जो कि नीचे गिर के पड़ा है, तो इसमें भी बेलें चढ़ जाएंगी, क्लाइंबर्स जो हैं वो इसमें चढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ये होते हैं क्लाइंबर्स जो बेचारे बहुत वीक होते हैं एंड टेंडर उनकी स्टेम होती है, यानी कि सॉफ्ट स्टेम होती है, जानवर उनको इजीली खा पाते हैं, स्टैंड इरेक्ट नहीं हो पाते, खड़े नहीं हो पाते हैं। ठीक है। और इनको सपोर्ट की जरूरत होती है क्लाइंब करने के लिए।
तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन, मतलब कि अंगूर। मनी प्लांट आपने देखा होगा, मनी प्लांट के लिए स्टैंड होता है ना। पी मतलब मटर। ग्रेप वाइन ग्रीन वाले अंगूर होते हैं जो ग्रीन वाले। अब ग्रेप वाइन मतलब ग्रीन अंगूर या फिर पर्पल वाले अंगूर जो होते हैं, है ना, मोस्टली पर्पल वाले को ग्रेप वाइन बोलते हैं शायद। स्वीट गर्ड यानी कि पेठा, इसको हिंदी में बोलते हैं भुजेला, भुज, ठीक है। इसका जो भुजेला कैसा होता है, ऐसा, इससे बनता है पेठा, ठीक है। पेठा जो हम खाते हैं मीठा, है ना। तो उसकी जो प्लांट होता है वो भी क्लाइंबर्स होता है, मतलब ये भी बेल में उगता है, ये कोई ट्री में नहीं लगता है, ये बेल में लगता है, क्लाइंबर्स में लगता है, ठीक है। बिटर गार्ड यानी कि करेला और बॉटल गार्ड यानी कि लौकी, ठीक है। क्लाइंबर्स का मैं एग्जाम्पल आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हो गया ग्रेप वाइन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि इनको सपोर्ट चाहिए होता है, तो ये देखो इन्होंने सपोर्ट लगा रखे हैं हर चीज में। जितने भी आप क्लाइंबर्स देखोगे सबको सपोर्ट, ये देखो ये सपोर्ट लगा रखा है, ये देखो ये लकड़ी का सपोर्ट बनाया गया है, यहाँ पे मेटेलिक सपोर्ट बनाया गया है। मनी प्लांट को भी सपोर्ट दिया गया है वुड से, ये डंडा खड़ा किया है, इसमें मनी प्लांट की बेल लिपटी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेप वाइन, ओके। नाउ ये हो गया करेला यानी कि बिटर गर्ड, ये हो गया लौकी यानी कि बॉटल गर्ड, ठीक है। बिटर गर्ड मतलब करेला कड़वा होता है इसलिए उसको बिटर गर्ड बोल दिया। बॉटल गर्ड यानी कि लौकी, और ये हो गया पेठा, ठीक है, जिसकी हम मिठाई बनाते हैं, कुछ कुछ लोग इसकी सब्जी भी खाते हैं, ठीक है। तो पेठा को इंग्लिश में क्या बोला था, स्वीट गर्ड, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो क्रीप करते हैं ग्राउंड में, है ना। प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम, इनकी बिचारों की भी वीक स्टेम होती है, कैन नॉट स्टैंड अपराइट, ये भी खड़े नहीं हो सकते हैं। एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड हॉरिजॉन्टली। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्लाइंबर्स चढ़ जाते हैं बेल की तरह अगर उन्हें सपोर्ट मिले, ठीक है। अब जो क्रीपर्स होते हैं ना, क्रीपर्स ग्राउंड में ही क्रीप करते हैं, मतलब कि ग्राउंड में ही फैलते हैं इधर उधर। अब ऐसा क्योंकि एक क्लाइंबर है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है कि इनकी वीक स्टेम है, ठीक है। ये टेंडर होते हैं, ये भी टेंडर होते हैं, और ये भी स्टैंड अपराइट नहीं हो पाते और ये भी सीधे खड़े नहीं हो पाते, और फिर भी अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि इनका जो फ्रूट है, क्लाइंबर्स का जो फ्रूट है वो वेट में हल्का होता है, यानी कि ग्रेप वाइन जो होते हैं अंगूर हल्के होते हैं, ठीक है। अगर हम अंगूर को किसी स्टैंड में, अंगूर की बेल है उसको किसी स्टैंड में चढ़ा दे, मान लो ऐसी बनाई थी ना अंगूर की बेल, तो यहाँ पे अंगूर टिक जाएंगे, यहाँ पे अंगूर लग जाएंगे, ठीक है। बट वहीं अगर हम पम्पकिन की बेल को ऐसे स्टैंड में लगा दें, तो अगर यहाँ पे एक बड़ा सा पम्पकिन लग गया तो ये तो स्टैंड टूट जाएगी, है ना। वुड की अगर ये स्टेम है, वुड का अगर ये स्टैंड है तो वुड तो टूट जाएगा। तो इसलिए इनको बोलते हैं क्रीपर्स, कि ग्राउंड में क्रीप होके बड़े होते हैं, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टली मतलब कि ग्राउंड के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल। एंड एंकर देमसेल्फ विद द रूट, और जो इनकी रूट्स होती है वो भी इनका सपोर्ट देती है। यहाँ पे एंकरेज के लिए क्या यूज हो रहा था, टेंड्रिल्स, जो कि ऐसे वाले स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एंकरेज के लिए क्या यूज हो रहा है, रूट, ओके। क्रीपर्स एंकरेज के लिए रूट यूज करते हैं, क्लाइंबर्स एंकरेज के लिए टेंड्रिल्स यूज करते हैं, ठीक है। क्रीपर्स के एग्जाम्पल क्या हो गया, पंपकिन, कितना वेट होता है पंपकिन का, वाटरमेलन और स्ट्रॉबेरी। नाउ स्ट्रॉबेरीज का जो प्लांट होता है वो कुछ ऐसा प्लांट होता है कि वो जमीन में ही रहता है और क्रीप करके ज्यादा बड़ा नहीं फैलता है, छोटा सा प्लांट होता है स्ट्रॉबेरी का, बट वो क्रीपर की कैटेगरी में आता है क्योंकि वो भी इरेक्ट खड़ा नहीं हो पाता है, ठीक है। अब इन क्लाइंबर्स और क्रीपर्स बोथ कैन नॉट स्टैंड अपराइट, इतना तो हमने देख ही लिया, ठीक है। ये देखो स्ट्रॉबेरी का प्लांट कितना छोटा है, अब ये खड़ा कैसे हो पाएगा, इसलिए ये जमीन में ही उगता है क्रीपिंग करते हुए, ठीक है। ये देखो ये पंपकिन, ये है पंपकिन कद्दू, ये भी जमीन में उगा रखे हैं, और ये है वाटरमेलन, ये भी जमीन में ही उगा रखे हैं, इनके लिए हमने कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं बनाया है, ठीक है। नाउ कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन वेनिएशन, ठीक है। तो वेनिएशन का मतलब क्या होता है कि द लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड वेन्स, ठीक है। जो ये लाइन्स दिख रही है आपको, इनको हम बोलते हैं वेन्स। क्या बोलते हैं इन्हें, वेन्स, ठीक है। इसमें भी लंबी लंबी लाइन्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, वेन्स। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनिएशन। अब इन वेन्स का जो पैटर्न है लीफ में, उनको हम क्या बोलेंगे, वेनिएशन। अंडरस्टूड। तो वेनिएशन क्या हो गया, वेन्स का पैटर्न लीव्स में, ठीक है। अब अलग अलग टाइप की जो लीव्स होती है उसमें वेन्स का पैटर्न अलग अलग होता है। तो मोस्टली हर प्लांट में अधिकतर दो टाइप के पैटर्न्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन और पैरेलल वेनिएशन, ठीक है। मतलब कि वेन्स का जो पैटर्न है प्लांट्स में वो दो तरीके का होता है मोस्टली, रेटिकुलेट वेनिएशन और पैरेलल वेनिएशन। रेटिकुलेट वेनिएशन में क्या होता है कि जो लीव्स है, ठीक है, ये लीव्स है, इसकी जो वेन्स है ये डिवाइड होती है कुछ इस तरीके से, दिख रही है आपको वेन्स, और ये जो छोटी छोटी वेन्स है इसमें भी डिविजन्स है, ये देखो छोटी छोटी वेन्स में भी डिवीजन है। तो ये एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, नेट लाइक
ये दिख रहा है हमें, ठीक है, तो इसको बोलेंगे रेटिक्यूलेट वेनिएशन। पैरेलल वेनिएशन क्या होगी, जिसमें होंगी सीधी सीधी वेन्स। ये हो गया बीच की मिडरिब, ये हो गई मिडरिब, ये हो गई मिडरिब, और इसमें जो वेन्स हैं वो कैसी हैं, सीधी सीधी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। नाउ इसको मोर डिटेल में पढ़ेंगे। सो रेटिक्यूलेट वेनिएशन क्या होता है कि इन दिस वेन्स, क्या होती है वेन्स, ये वाली, ठीक है, और जो ये छोटी हो गई ना, ये तो वेन्स, ये होगी मेन वाली होगी मिडरिब, ओके, मिडरिब से निकल रही है वेन्स, और जो और छोटी छोटी है वो होती है वेनलेट्स, ठीक है। रेटिकुलेट वेनिएशन एक ऐसा पैटर्न है जिसमें कि वेन्स और वेनलेट्स फॉर्म अ नेट लाइक डिजाइन, ठीक है, नेट लाइक डिजाइन ये फॉर्म करते हैं, दिख रहा है आपको नेट लाइक, ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडरिब, मिडरिब के दोनों तरफ नेट लाइक डिजाइन फॉर्म हो रहा होगा। इसका एग्जाम्पल हो गया रोज, कुकुम्बर, टोमेटो, मिंट, हिबिस्कस, लेवेंडर। लेवेंडर एक फ्लावर है, ये लेवेंडर की लीव्स हैं, ओके। अब ये वाला एक लीव है शायद, हाँ ये कुकुम्बर का लीव है, यानी कि खीरे का पत्ता है। अब देखो इसमें ये होगी मिडरिब, नहीं सॉरी ये है मिडरिब। अब इसमें से बहुत सारी वेन्स निकल रही हैं, और वेन्स में से क्या निकल रही हैं, वेनलेट्स, वेन्स में से वेन। अब आपने इसको वीडियो को पॉज करके इसको जूम करके देख लेना कि वेन्स में से वेनलेट। अब मैं आपको बिग पैटर्न, ये होगी मिडरिब, ये होगी वेन्स, और वेन्स से निकल रही है वेनलेट्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा पैटर्न है इन लीव्स का, है ना, तो इसको बोलेंगे हम रेटिकुलेट वेनिएशन। ये हो गया टमाटो का, टमाटो का लीव है ये है हिबिस्कस का लीव, ओके, ये है कुकुम्बर का लीव, और ये है लेवेंडर प्लांट, कुछ ऐसा दिखता है, और इसके लीव्स हो गए ये, अंडरस्टूड। नाउ पैरेलल वेनिएशन को अगर हम देखें, इन दिस वेनिएशन यानी कि वेन्स का अरेंजमेंट, वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल क्या होता है, ऐसा पैटर्न या फिर ऐसा पैटर्न, ठीक है, तो ये होता है पैरेलल। तो वेन्स जो होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इसका एग्जांपल हो गया बनाना, जिंजर, ग्रास, ठीक है, वीट, राइस, कॉर्न, कॉर्न मतलब कि मक्का, मेज, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो इसका पैटर्न कुछ ऐसा है। अगर हम ग्रास में देखें तो ये लंबे लंबे इसमें वेन्स होती हैं। अगर हम बनाना, इसमें देखो साफ साफ दिख रहा है बनाना लीव है ये, ठीक है, तो बनाना लीव में पैरेलल वेनिएशन दिख रहा है आपको, ये पैरेलल लाइंस, तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेनिएशन, अंडरस्टूड। ये हो गया अपना मेज, ये होगी मिडरिब, और इसके देखो पैरेलली सारी की सारी वेन्स रन कर रही हैं, तो ये हो गया पैरेलल वेनिएशन। तो एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। रेटिकुलेट वेनिएशन, वेन्स एंड वेनलेट्स फॉर्म अ नेट लाइक डिजाइन ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडरिब, लीव्स में, लीव्स की बात हो रही है। पैरेलल वेनिएशन में लीव्स में क्या पैटर्न दिखने को मिलेगा, पैरेलल वेन्स दिखने को मिलेंगी। इसका एग्जाम्पल हो गया बनाना, केले का पत्ता ये रहा, जिंजर का पत्ता ये रहा, जिंजर का पत्ता ये रहा, ये हो गया जिंजर, ग्रास लीव्स ये हो गई, और ये हो गया अपना मेज, ओके। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन रूट सिस्टम। अब जो प्लांट्स की रूट्स होती है ना वो भी आपस में अलग अलग होती हैं, तो मोस्टली हमें दो रूट सिस्टम देखने को मिलते हैं सारे प्लांट्स में, जिनको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। तो टैप रूट क्या होता है कि एक मेन लंबी रूट होती है, उसके आसपास से छोटी छोटी रूट्स अराइज कर रही होंगी। जो मेन रूट होगी उसको हम बोलेंगे प्राइमरी रूट, और जो छोटी छोटी रूट्स होंगी उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट्स। फाइब्रस रूट में क्या होता है, बंच ऑफ रूट अराइज करती है, सीधा बंच ऑफ रूट, इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स नहीं होती, ठीक है। तो टैप रूट सिस्टम किसमें पाया जाता है, मस्टर्ड में, मस्टर्ड क्या होता है, सरसों, ठीक है। और फाइब्रस रूट सिस्टम किसमें पाया जाता है, ग्रास में, जो नॉर्मल घास हम इधर उधर देखते हैं उसमें फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। इसके और भी एग्जांपल है, अभी हम डिस्कस करेंगे। सो अब पहले हम टैप रूट देख लेते हैं। द रूट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट, हमने बोला था अभी वन मेन रूट ये कैरी करता है, स्मॉल साइड रूट्स, साइड रूट इसमें होंगी स्मॉल स्मॉल, अराइजिंग फ्रॉम इट, मेन रूट से ही साइड वाली रूट्स अराइज कर रही होंगी। दिस मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। सो जो ये मेन रूट हो गई इसको हम टैप रूट बोलेंगे, और जो ये पूरा सिस्टम हो गया रूट्स का उसको हम बोलेंगे टैप रूट सिस्टम, अंडरस्टूड। इट इज फॉर्म्ड बाय द बेबी रूट रेडिकल। अब हम सीड के बारे में पढ़ेंगे आगे। सीड के जो रेडिकल होता है, सीड में दो पार्ट होते हैं, रेडिकल और प्लिम्यूल। जो प्लिम्यूल होता है वो अपर स्टेम बनाता है, और जो रेडिकल होता है वो लोअर रूट बनाता है, ठीक है। सो जो टैप रूट होती है वो रेडिकल से अराइज होती है, अंडरस्टूड। विच कम आउट फ्रॉम जर्मिनेटिंग सीड, जब सीड जर्मिनेट करता है तो उससे टैप रूट निकलती है। इट इज द प्राइमरी रूट, मैंने बोला था ना अभी टैप रूट कैसी रूट है, प्राइमरी रूट है, दैट अराइज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, एंड ऑफ द स्टेम से ये अराइज करती है। ये स्टेम हो गई, स्टेम का एंड रूट से, स्टेम के एंड पार्ट से रूट अराइज हो रही है।
द मेन प्राइमरी रूट ब्रांचेज इनटू सेवरल टाइनी रूट कॉल्ड सेकेंडरी रूट। ठीक है, जो ये मेन प्राइमरी रूट है जिसको हमने टैप रूट बोला गया है, इसी से ही सेवरल स्मॉल रूट्स अराइज कर रही हैं जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। अंडरस्टूड? नाउ इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी कि सरसों। देन है नीम, नीम ट्री जो हमने देखा था उसकी रूट्स भी टैप रूट सिस्टम को फॉलो कर रही हैं। कैरेट हो गया, बीट रूट हो गया, बीट रूट हो गया, कैरेट हो गया। अंडरस्टूड? गाजर, बीट रूट को हिंदी में बोलते हैं शायद से शलजम, आई थिंक सो, नहीं शलजम नहीं, बीट रूट को बोलते हैं, आई डोंट, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, देख लेना, मम्मा से पूछ लेना। रेडिश हो गया, ठीक है, रेडिश होता है शलजम तो ये सारी होंगी टैप रूट। अब जो तुम्हें दिख रहा है ना, जो हम चीज खाते हैं, क्या खाते हैं, यही सारे हिस्से खाते हैं ना, तो ये हम क्या खाते हैं, रूट खाते हैं। अंडरस्टूड? अब ये जो ग्रीन लीव्स होती है इसकी भी हम सब्जी बना के खाते हैं, बट जो इसकी रूट्स होती हैं वो होती हैं ये। ठीक है, समझे? सो टैप रूट्स, ये देखो ये पूरी रूट है, ये पूरी मेन रूट है जिसको हम प्राइमरी रूट बोल रहे हैं, ये पूरी मेन रूट है ना, थिक रूट दिख रही है तुम्हें? सो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं टैप रूट को। प्लांट दैट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट है इनके पास, एंड स्मॉल साइड रूट्स, स्मॉल साइड रूट्स है इनके पास भी, स्मॉल साइड रूट्स हैं, ये छोटी छोटी दिख रही है देखो, अराइजिंग फ्रॉम इट, मेन रूट से अराइज करती हुई। सो ऐसे रूट सिस्टम को बोलेंगे टैप रूट सिस्टम। नाउ कम टू फाइब्रस रूट सिस्टम, बंच ऑफ सिमिलर साइज्ड थिन रूट अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये स्टेम है, स्टेम का जो बेस है उसमें बंच ऑफ रूट अराइज कर रही है लगभग सेम साइज की। ठीक है, ये स्टेम हो गया, इसके बेस से बंच ऑफ रूट अराइज कर रही हैं। ये देखो अनियन के बेस से बंच ऑफ रूट अराइज कर रही है लगभग सिमिलर साइज की। अब इसका एग्जाम्पल हो गया वीट, राइस, कॉर्न, मेज, अनियन, ग्रास, कोकोनट। ये हो गया कोकोनट की रूट्स, ये हो गई वीट की रूट्स, ये हो गया ग्रास, नॉर्मल ग्रास जो होता है, और ये है अनियन, अनियन की रूट्स। तो ऐसे रूट सिस्टम को बोलेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। तो क्या आप डिफरेंसेस देख पा रहे हो? ये देखो इसकी रूट्स कैसी है, बंच ऑफ मेनी रूट्स, और इसमें एक प्राइमरी रूट है जिसको हम टैप रूट बोल रहे हैं। प्राइमरी रूट से छोटी छोटी रूट्स अराइज कर रही है जिनको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी रूट्स या फिर स्मॉल रूट्स जो अराइज कर रही होती हैं। अंडरस्टूड? ये रही सेकेंडरी रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द प्राइमरी रूट। ठीक है, नाउ कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स बेस्ड ऑन कॉटिलेडन। ठीक है, आपने पहली बार वर्ड सुना होगा कॉटिलेडन। तो बेसिकली कॉटिलेडन होता क्या है, आपने कोई भी सीड देखा है, बहुत सारे सीड देखे होंगे, आम की गुठली देखी होगी, है ना, जो हम खाते हैं बादाम वो देखा होगा, वो भी सीड है, काजू सीड है, मक्का जो हम खाते हैं बहुत शौक से, स्वीट कॉर्न खाते हैं वो भी सीड है, चने हम खाते हैं वो भी सीड्स हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं अपने मील में। ओके, जो हम स्प्राउट्स वाली दाल खाते हैं वो भी सारी सीड्स होती हैं। दाल खाते हैं ना रोज, हम चावल खाते हैं, हम वीट खाते हैं, वीट मतलब आटा, तो वो भी सारे सीड्स हैं। वीट को पीस के आटा बनता है, आटे की चक्की में आप देखा होगा आपने आटा पीसते हुए। सो कॉटिलेडन क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ सीड। ठीक है, सीड का पार्ट दैट स्टोर फूड फॉर द सीड जर्मिनेशन ऑफ अ न्यू प्लांट। ठीक है, जब जो सीड होता है उसको जर्मिनेट करने के लिए भी फूड की जरूरत है, तो वो फूड कहाँ पे मिलता है, सीड में मिलता है। इसी फूड जो सीड में रिजर्व्ड है, सीड में जो फूड इकट्ठा है उसी से प्लांट बनता है। ठीक है, नाउ कॉटिलेडन आप समझ गए किसको बोलते हैं, जो बीज होते हैं, बीज के हिस्से। अब ये एक मक्की का बीज है, यानी कि मक्की मतलब मेज, मेज का बीज है तो हम इसको हम कॉटिलेडन बोलेंगे। ये एक चने का बीज है, चिकपी, ठीक है, तो हम इसको भी कॉटिलेडन बोलेंगे। ठीक है, इसमें 2 कॉटिलेडन है चने के बीज में। सो बीज को अगर हम वाटर में सोक करें, ठीक है, आपने कुछ बीज को वाटर में सोक किया, तो उन वाटर में सोक किए हुए बीज कुछ होंगे 2 हिस्सों में डिवाइड, कुछ रहेगा एक ही हिस्सा। तो जितने भी सीड्स जो होते हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर जाते हैं, तो उनको बोलेंगे हम डाइकोटिलेडनस सीड या फिर डाइकोटिलेडनस प्लांट। ठीक है, और जितने भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनका जो बीज होता है वो सिंगल रहता है उसको बोलेंगे मोनोकोटिलेडनस प्लांट। मोनो का मतलब सिंगल, डाई मतलब 2। अंडरस्टूड? सो ये देखो एक सीड है, ये एक सीड है, बट ये दोनों मिला के एक ही सीड है। अब मैं तुम्हें चने का बीज दिखाती हूँ। ये चना कुछ ऐसा होता है, अगर हम इसको खोलेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, चना जो हम खाते हैं। या फिर मटर को देख लेना, मटर भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। छोले जो हम खाते हैं 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। राजमा जो हम खाते हैं 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये सब डाइकॉट, जो भी 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं वो डाइकॉट। चावल को देखा कभी 2 हिस्सों में डिवाइड होते हुए? नहीं, चावल सिंगल रहता है, तो वो होता है मोनोकॉट, मतलब कि मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, प्लांट्स दैट हैव 1 कॉटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकॉट।
ठीक है, मोनोकॉटिलेडनस या फिर मोनोकॉट। मोनोकॉटिलेडनस को हम शॉर्ट में लिख देते हैं मोनोकॉट। फॉर एग्जाम्पल कॉर्न यानी कि मक्की, व्हीट, मेज, राइस, जिंजर। ठीक है, अब ये हो गया कॉर्न यानी कि मक्की। अब इसका ये सीड है, ये सिंगल ही रहेगा। ठीक है, ये क्या है अपना व्हीट है, तो व्हीट का ये सीड है, ये सिंगल ही रहेगा, ये दो हिस्सों में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और ये चावल है, चावल भी दो हिस्सों में डिवाइड नहीं होगा। अंडरस्टूड। नाउ प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद टू कॉटिलेडन, जिनको पानी में भिगोने से वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे सीड्स उनको बोलेंगे हम डाइकॉट या फिर डाइकॉटिलेडन। ओके, एग्जाम्पल हो गया चिकपी, राजमा, पी, मटर, आमंड, बादाम, ग्राउंडनट, मूंगफली और कैशू, काजू। ठीक है, ये देखो बादाम के दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हो, बादाम को जब भिगोए हुए बादाम होते हैं वो मोस्टली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, तो ये इनको बोलेंगे हम डाइकॉट सीड, डाइकॉट शॉर्ट फॉर्म में। मूंगफली दो हिस्सों में डिवाइड होते हुए देखिए, तो मूंगफली कैसी होगी, डाइकॉट। और जो मूंगफली का प्लांट हो गया उसको हम बोलेंगे डाइकॉटिलेडनस प्लांट। काजू का प्लांट को हम क्या बोलेंगे, डाइकॉटिलेडनस प्लांट। और काजू के सीड को हम क्या बोलेंगे, डाइकॉट। ठीक है, ये फिर डाइकॉटिलेडन। अंडरस्टूड। सो आज के लिए बस इतना ही था इस हमारे टॉपिक्स में। तो हमने किन किन चीज़ों में प्लांट्स को डिवाइड कर दिया है, देखो क्लासिफिकेशन हमने क्या क्या पढ़ा है, हाइट के बेसिस में और टाइप ऑफ स्टेम के बेसिस में। हाइट के बेसिस में हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, सबको विद एग्जांपल हमने डिस्कस किया है। रूट के बेसिस में टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट पे हमने क्या पढ़ा कि एक प्राइमरी रूट होती है जिससे कि सेकेंडरी रूट अराइज कर रही होती है छोटी छोटी, और जो प्राइमरी रूट होती है उसको हम बोलते हैं टैप रूट। फाइब्रस रूट में बंच ऑफ रूट अराइज करती है बेस ऑफ द स्टेम से, बंच ऑफ रूट अराइज फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। वेनिएशन हमने पढ़ी, पैरेलल वेनिएशन और रेटिकुलेट वेनिएशन। पैरेलल वेनिएशन जब मिड रिब के साथ ही पैरेलल वेन्स रन करती हैं लीव्स के अंदर, या फिर मिड रिब के ऐसे में पैरेलल वेन्स रन करती हैं, ये किसमें था, बनाना में और मेज में। रेटिकुलेट वेनिएशन हमने पढ़ा जब जो वेन्स होती हैं और वेनलेट्स होती हैं वो कैसा पैटर्न बनाती हैं, नेट लाइक पैटर्न बनाती हैं, ऐसा पैटर्न, नेट लाइक पैटर्न, तो कैसा हो गया रेटिकुलेट वेनिएशन। और हमने पढ़ा डाइकॉटिलेडन्स के बेसिस में हमने प्लांट को क्लासिफाई कर दिया। कॉटिलेडन्स मतलब कि जो सीड के हिस्से होते हैं, सीड के अगर दो हिस्से हो रहे हैं तो वो डाइकॉटिलेडन सीड हो गया, और अगर सीड का एक हिस्सा हो रहा है तो मोनोकॉटिलेडन सीड हो गया। अब ऑब्वियसली बात है जो सीड होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, प्लांट, है ना, सीड को प्लांट ही तो बनाता है। तो मोनोकॉट यानी कि सिंगल सीड वाले प्लांट हो गए मोनोकॉटिलेडनस प्लांट, और डबल सीड वाले प्लांट हो गए डाइकॉटिलेडनस प्लांट। अंडरस्टूड। हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज के बारे में हमने एक साथ पढ़ा था, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में हमने एक साथ पढ़ा था। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स की मोस्टली बेल होती है, ओके, और ट्रीज, हर्ब्स और शर्ब्स मोस्टली प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपराइट खड़े हो पाते हैं। हर्ब्स मोस्टली सॉफ्ट होती है, टेंड्रल होती है, और शर्ब्स और ट्रीज की वुडी स्टेम होती है। ट्रीज की स्टेम को हमने क्या बोला था, ट्रंक। तो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी, हमने प्लांट्स को ग्रुपिंग करी, क्लासिफाई किया अलग अलग बेसिस में, अलग अलग फीचर्स में, और ऐसे ही हम एनिमल्स को भी क्लासिफाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी चीज़ नहीं समझ आई होगी, फिर किसी भी चीज़ में डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके, और पढ़ाई कैसी चल रही है वो सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना सुख दुख बता सकते हैं, कौन सा चैप्टर आपका स्कूल में चल रहा है वो भी आप बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम उसके साथ आपको पढ़ाएं, लाइक स्कूल में जो चैप्टर होगा उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलें। अंडरस्टूड। तो होप करती हूँ कि ये वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा जो आज हमने पढ़ा है, कि प्लांट्स को हमने कितने अच्छे से क्लासीफाई कर दिया और उनकी ग्रुपिंग कर दी है। ओके, सो ये था लेक्चर 5। अब लेक्चर 6 के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, एंड ध्यान रखना अपना, सबके सब अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू किड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।